नवीन, आपको रोक रही हूँ। दिल्ली सरकार के लिए आज से तो फैसला सामने आ चुका है, लेकिन साथ ही दो बड़े फैसले आज सुप्रीम कोर्ट से आने थे। एक दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ, दूसरा महाराष्ट्र सरकार से जुड़ा हुआ। राकेश कुमार सिंह बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के लिए आज बड़ा दिन है। अगर 16 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया राकेश, तो उसमें शिंदे भी हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में आज जो है खासा महत्वपूर्ण दिन है। दिल्ली सरकार के तो आपने फैसला सुन लिया। अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्या शिंदे रहेंगे या जाएगी कुर्सी। सुप्रीम कोर्ट कुछ देर में जो है फैसला इस पर सुनाएगा। महाराष्ट्र पर महाफैसला आ रहा है और जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछले साल आपने देखा था कि जून में एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत कर दी थी और इसके बाद उद्धव सरकार गिर गई थी। शिंदे ने बागी शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी। इसके बाद उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी और शिंदे गुट की ओर से याचिका दाखिल की गई थी कि अब 11 महीने बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा कि महाराष्ट्र में क्या जो शिंदे सरकार रहेगी या नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी चलिए एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, जानना चाहेंगे क्या अपडेट आ रही है इस मामले को लेकर के? बिल्कुल, देखिए जैसा कि राकेश हमारे सहयोगी जो बता ही रहे थे कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वह जाहिर सी बात है अपने आप पे बड़ा अलग फैसला है और एक जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि शायद सरकार बच जाएगी, लेकिन संविधान 7 जजों के संविधान बेंच का भेजने का मतलब साफ हो जाता है कि महाराष्ट्र की सरकार बच गई है। जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र सरकार बचेगी या जाएगी, शिंदे सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह साफ हो गया है कि सीएम शिंदे बने रहेंगे। क्या फैसला क्या है ये एक बार क्लियर करें प्लीज अभिषेक। फैसला क्या आया है प्लीज ये क्लियर करें, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं क्या कुछ कहा है कोर्ट ने। देखिए जो जानकारी अब तक हमारे पास आई है, फैसला सबसे साफ है शब्दों में है कि संविधान बेंच को 7 जजों की संविधान बेंच को फैसला भेज दी, यह सुनवाई भेज दी गई है। यह जो 5 जजों की बेंच, चलिए इस वक्त की बड़ी खबर एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि अब हायर बेंच जो है वो सुनवाई इस पूरे मामले में करेगी। यानी कि अभी तक शिंदे सरकार सेफ है, सेफ मोड पर खेल रही है। 16 विधायक जिनको अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, उसको लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी बेंच करेगी आगे मामले की सुनवाई। बड़ी बेंच अब इस मामले को सुनेगी। अभिषेक, क्या हलचल है? सुना जाएगा, मतलब साफ हो जाता है कि महाराष्ट्र की सरकार को राहत मिली है, शिंदे को राहत मिली है और यह साफ समझाया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार अब बच गई है। जिस तरीके से तलवार लटकी हुई थी शिंदे के ऊपर, जैसा कि मैं बता रहा था, पहले आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पर आप देखिए जो सन्नाटा छाया हुआ था, यहाँ पर शिंदे के जो वर्षा निवास स्थान है और कहीं कहीं शिंदे की रातों की नींद उड़ चुकी थी कि आखिरकार क्या वो सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका भी नाम था, जो यहाँ पर शिंदे का भी नाम था, जो 16 विधायकों के नाम था उसमें शिंदे का भी नाम था। इसमें एकनाथ शिंदे भी उसमें अयोग्य घोषित हो जाते थे, लेकिन अब 7 जजों यानी सर्वोच्च और जो पीठाधीश को यानी जो यहाँ पे भेजने का मतलब साफ हो जाता है कि यहाँ पर ये भेजी क्यों गई, हायर बेंच को क्यों भेजी गई है, इसके पीछे रीजन जानना चाहूंगी अभिषेक। क्या जजेस में जो फैसला आया है वो क्लियर नहीं था, आपस में तमाम जजों की सहमति नहीं थी, या किसी तरह के पेच और हैं जो इस पूरे मामले में साफ होने हैं? क्या वजह है कि इसको हायर बेंच को जो है रेफर किया गया है? बिल्कुल, देखिए धीरे जैसा फैसला आ रहा है उसमें साफ समझ में धीरे और आ जाएगा, लेकिन जो अभी भी जो जानकारी मिली है, बड़ा फैसला आया है कि इसमें कि बड़ी राहत जो मिली है उस हिसाब से। लेकिन अभी जैसा कि बता रहा हूं कि जब फैसला लगातार अभी आ रहा है, तो फैसले की थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए किस आधार पर दिया गया है। और चूंकि सीजीआई इस पर फैसले को पढ़ रहे हैं तो पूरे मामले पर और जानकारी आई है, डिटेल फैसला आना अभी बाकी है। अभिषेक, सुबह जब इस खबर पर आप जुड़े हुए थे तो आप बता रहे थे एकनाथ शिंदे के घर के बाहर सन्नाटा है, रोज मीटिंग चलती थी, आज सन्नाटा था, वो फैसले का इंतजार कर रहे थे। अब बड़ी बेंच को जो फैसला चला गया है, अभी के लिए उनकी सीट सुरक्षित है, वो अभी विधायक बने रहेंगे। तस्वीरें अभी की दिखाइए, हलचल क्या है? बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा होगा अब तो। देखिए नहीं, अभी चूंकि ऐसा कुछ भी अभी नहीं हो रहा है, कारण साफ है कि जैसा कि बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी भी आ रहा है। फैसले की अंतिम रूप जब यानी अंतिम फैसला पढ़ा जाएगा तब समझ में आ जाएगा आखिरकार शिंदे को सच में बड़ी राहत मिली है या फिर कुछ बातों पर बड़ी राहत मिली। देखिए लेकिन इसमें देखिए आप देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर आने शुरू हो चुके हैं। या देखिए मिनिस्टर्स की गाड़ी है जो कि जा रही है यहाँ पर इस वक्त सीएम आवास के पास, और ये देखिए कि कुछ जरूर यहाँ पर हलचल शुरू हुई है। पहले सुबह के मुकाबले आप देख सकते हैं कि हलचल यहाँ पर नहीं थी, लेकिन अब
यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ है। कुछ मिनिस्टर आए थोड़ी देर पहले, विजय शिवतारे जो कि सिंधे गुट के नेता हैं वह आए और उन्होंने सबसे पहले बुके लेकर आए, पुष्पगुच्छ लेकर आए। तो उनका साफ साफ कहना था कि हम पुष्पगुच्छ लेकर यहाँ पर आए तो सबसे पहले अगर सिंधे के फेवर में फैसला आता है तो सबसे पहले ही वह इस पूरे मामले पर कहीं कहीं फैसला सुनाएंगे। और राकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अगर इस पूरे मामले की बात करते हैं, जिस तरीके से अभी तो शिंदे गुट जो है सेफ है, शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सरकार कहीं नहीं जा रही है, ये क्लियर है, लेकिन आगे हायर बेंच इसकी सुनवाई करेगी। लेकिन अगर पूरे राजनीतिक समीकरणों की बात करें, इस वक्त महाराष्ट्र में एनसीपी में अलग जो है हड़कंप मचा हुआ है, वो देखने को मिल रहा है। शिंदे गुट जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं काले बादल जो है ये कोर्ट के मंडरा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का स्टैंड क्या है? बीजेपी इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो पर किस तरीके से नजर बना रखी है? इस तरह से सभी लोगों को जो आशाएं थी कि किस तरह से आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय इस मसले को लेकर क्या फैसला सुनाने जा रही है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने शिंदे गुट को एक तरह से राहत दे दी है, बड़ी बेंच को भेजा जा रहा है। जिस तरह से आप जानती हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो बेंच है, अगर बड़ी बेंच को दिया जाता है तो उसको उसमें सुनवाई शुरू होगा, सुनवाई होगा तो उनको कुछ समय के लिए समय मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम दलीलें सुनने के बाद जो है ये फैसला दिया है और काफी सोच समझकर फैसला दिया है, लेकिन ये जरूर था कि शिंदे गुट को इस फैसले को लेकर काफी धड़कनें तेज थी। जिस तरह से आपने देखा कि उद्धव गुट के नेता संजय राउत सुबह से ही लगातार हमला कर रहे थे कि अब कुछ ही देर के लिए बची है शिंदे सरकार, तो तमाम चीजें जो उद्धव गुट की ओर से लगातार हमले किए जा रहे थे, अब सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी बेंच को सौंपकर इस मुद्दे को सौंपकर एक तरह से कह सकते हैं कि शिंदे गुट को राहत देने का काम किया है। अब जो है शिंदे गुट को अभी के लिए राहत मिल गई है, लेकिन मामला बड़ी बेंच के पास पहुंच गया है। अभिषेक जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अभिषेक बता रहे हैं जैसे जैसे फैसला आना शुरू हुआ है, यानी कि फैसला पड़ना शुरू हुआ है कोर्ट की तरफ से, वैसे वैसे हलचल बढ़ गई है। अभिषेक, अभी की ताजा तस्वीरें क्या है और कौन कौन पहुंचे हैं अभी वहां पर? और देखिए, अभी जो बड़े नेताओं में एक नाम है विजय शिवतारे, जो कि शिंदे के काफी खासम खास कह जाते हैं, पुणे के बड़े नेता हैं, वह पहुंचे हुए हैं, वह पुष्पगुच्छ लेकर पहुंचे हुए हैं। और उन्होंने जाते जाते हमसे बात करते हुए कहा था कि सबसे पहले अगर कोई पुष्पगुच्छ देगा तो मैं दूंगा। तो उन्हें इस बात का भरोसा था, विश्वास था कि वह इस पूरे मामले पर उनकी जीत हासिल होगी और शिंदे की जीत हासिल होगी। तो कहीं कहीं अब तो जो शुरुआती जो फैसला आ रहा है उससे साफ समझ में आ रहा है कि बिल्कुल शिंदे के पक्ष में फैसला आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूं जैसे कि यह फैसला जज अभी जो है पढ़ रहे हैं, जो अंतिम फैसला जो होगा कहीं उस पे तमाम चीजें समझ में आ जाएगी, आखिरकार सच में क्या शिंदे को राहत मिली या नहीं मिली। लेकिन ये बात तो साफ हो गया है कि इस पूरे मामले पर 7 जजों के पास जो सुनवाई के लिए जाएगा मामला, तो मतलब साफ हो जाता है कि कहीं बड़ी राहत मिली है। और बड़ी राहत जिस तरीके से लेकर लग रहा था कि अगला लोकसभा चुनाव, आपको पता 2024 में लोकसभा चुनाव, 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होगा, उस हिसाब से लग रहा था कि सरकार इसको पहले गिर जाएगी। और जैसा कि पहले से प्लान किया गया था, अगर सरकार महाराष्ट्र में गिरती है, यानी 16 विधायकों को अगर निलंबन यहाँ पर होता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी उनके खिलाफ फैसला आता है, तो कहीं बीजेपी के द्वारा प्लान बी एक तैयार किया गया था। अब बीजेपी के पास तो हमेशा अभिषेक प्लान बी तैयार रहता है, लेकिन क्या किसी तरह के पॉलिटिकल रिएक्शन इसमें सामने आ रहे हैं? संजय राउत लगातार हमला कर रहे थे और यहां तक कि शिंदे के रिजाइन करने की बात भी कह रहे थे, रेजिग्नेशन की बात कह रहे थे। ये भी खबरें सामने आ रही थी कि कुछ ही देर में रिजाइन कर देंगे, उनकी सरकार जाने वाली है, फैसला आने से पहले रिजाइन कर सकते हैं। ये बताइए, किसी तरह का पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर सामने आया है किसी भी पार्टी की तरफ से? जैसा मामला देखिए, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो हर कोई सोच समझ कर फैसले पर प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि जैसा बता रहा हूं कि अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर लगातार आर्डर आ रहा है, तो एक एक करके तमाम जो पॉइंटर आएंगे उस आधार पर बिल्कुल प्रतिक्रिया तो आनी है, प्रतिक्रिया आएगी। और हर कोई इस बारे में मामले पर इंतजार कर रहा था। सबसे ज्यादा अगर कहीं जो हलचल थी तो वह जाहिर सी बात है शिंदे गुट में थी, शिंदे को लेकर थी। जैसा कि बता रहा हूं, एक शिंदे ठीक जो आप देख रहे पीछे, यही वही वर्षा बंगला है जहां पर वो लगातार मौजूद रहे। सुबह में अमूमन यहाँ पर लगातार कई मीटिंग होती है, आप यूं कहें सुबह कई बार यहाँ नहीं आते
चाहते हैं, लेकिन आज सुबह से इस वर्षा बंगले पर मौजूद रहे और उन्होंने जितने भी अपनी मीटिंग रखी है, आज मीटिंग 1 बजे के बाद उन्होंने रखी थी। 1 बजे से वो मंत्रालय में 3 मीटिंग करने वाले थे और उस मीटिंग के बाद वह 4 बजे एक शादी समारोह है नासिक में, उस शादी समारोह में जाने वाले थे। उन्होंने अपना प्लान पहले तय कर रखा था। वहीं अगर हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें, देवेंद्र फडणवीस ने सुबह 10 बजे से लेकर अपना प्लान क्या कर रखा था और उन्होंने लगातार मीटिंग और उनकी जो प्लानिंग थी वह लगातार हो रही थी। तो यह साफ है कि जिस तरीके से फैसला आ रहा है और इसमें साफ कहा गया, देखिए 2-3 चीजें और मैं पढ़ के बताऊं आपको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या, मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि विप राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी किया गया वो 10वीं अनुसूची में आता है। 21 जून को एसएसएलपी द्वारा सदस्य मीटिंग करते हैं और उसके बाद शिंदे को हटा देते हैं। और उसके अलावा स्पीकर इस बारे में अवगत थे। पार्टी के भीतर 2 गुट थे, 2 अलग अलग लोग विप जारी करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो हमारे सहयोगी जो सुप्रीम कोर्ट में कवर कर रहे हैं, जो उनकी तरफ जानकारी आ रही है, लगातार आपको साझा कर रहा हूं, जिसमें साफ साफ ये बताया जा रहा है, जी कहा है सीजीआई ने यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है स्पीकर को हटाने के लिए अगर नोटिस है तो क्या वह विधायकों को अयोग्यता की अर्जी का निपटारा कर सकता है। ये 7 जजों की पीठ सुनवाई करेगा। यह एक बड़ा फैसला है, जो जानकारी है, बड़ा फैसला है, 7 जजों की सुनवाई करेगा। आपने उन लाइंस का जिक्र किया जो कि आशीष सिन्हा लगातार कोर्ट में बने रहकर हम तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, आपने भी ये लाइंस पढ़ी होंगी, स्पीकर को केवल राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त विप को ही मान्यता देनी चाहिए और साथ ही स्पीकर को गोगावले को विप की मान्यता नहीं देनी चाहिए थी। इसके राजनीतिक मायने कैसे देखें? देखिए, साफ तौर पे सर्वोच्च न्यायालय का जो ये टिप्पणी है, ये फैसला है, काफी महत्वपूर्ण है कि स्पीकर को केवल राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त विप को ही मान्यता देनी चाहिए और स्पीकर को गोगावले को विप की मान्यता नहीं देनी चाहिए थी। तो ये एक बड़ी टिप्पणी है। इसके जो मायने हैं काफी गंभीर हैं। अब हमारे सहयोगी लगातार आशीष जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो महाराष्ट्र को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, उस पर आप लगातार ये देख रही हैं कि आखिरकार किस तरह से इस मसले को सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ये भी क्या, सीजीआई ने कहा है कि 2 व्हिप जारी होते हैं, एक राजनीतिक गुट के 2 सदस्यों द्वारा, और इस सवाल में भी जवाब हमने फैसले में दिया है। तो ये देखिए, अभी थोड़ा विस्तृत फैसला का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सीजीआई ने साफ तौर पे कहा है कि 2 व्हिप जारी होते हैं और एक राजनीतिक गुट के 2 सदस्यों द्वारा, और इस सवाल में भी जवाब मतलब राकेश, जिस तरीके से फैसला आ रहा है, फैसले की लाइंस आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, उसे क्या इस तरीके से देखें कि शुरुआती तौर पर तो अभी के लिए ये शिंदे के लिए बड़ी राहत है। हालांकि ये बड़ी बेंच को मामला भेज दिया गया है, लेकिन उस वक्त क्या क्या हुआ, उन सभी घटनाओं को लेकर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, सवाल भी पूछा जा रहा है। देखिए, साफ तौर पे वो कहा गया कि स्पीकर को सिर्फ पार्टी व्हिप को मान्यता देनी चाहिए, स्पीकर को सिर्फ पार्टी व्हिप को मान्यता देनी चाहिए। और जिस तरह से जो बातें इसमें कही गई हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र पर बड़ी जो बेंच का जो मामला, जो बातें जिस तरह से इसमें कही गई है, जिस तरह से आशीष लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि स्पीकर ने असली व्हिप की जांच नहीं की, ये बड़ी बात है। तो स्पीकर को सिर्फ पार्टी व्हिप की मान्यता देनी चाहिए थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि लगातार एक ये भी ऐड ऑन हो गया है, गवर्नर की भूमिका के बारे में भी हमने विस्तार से आदेश में लिखा है। यहाँ पर अभी स्पीकर का जिक्र हो रहा था, अभी गवर्नर को लेकर भी सीजीआई कह रहे हैं कि इन्हें भी लेकर हमने विस्तार से आदेश में लिखा है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने गवर्नर की भूमिका पर भी सवाल उठाया था और ये लगातार सवाल अभी भी उठाए जाते रहे। आज भी संजय राउत जिक्र कर रहे थे। देखिए, संजय राउत ने साफ तौर पर गवर्नर की भूमिका को लेकर जिस तरह से सवाल खड़ा किया था, तो ये लगातार सीजीआई ने भी कहा है कि गवर्नर की भूमिका के बारे में हमने विस्तार से आदेश में लिखा है। तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि आखिरकार क्या है आदेश में, क्योंकि इसमें साफ तौर पर सीजीआई ने इस बात का जिक्र किया है कि याचिकाकर्ता ने गवर्नर की भूमिका पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए थे। और आपने देखा भी कि संजय राउत लगातार गवर्नर की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, उद्धव गुट लगातार खड़ा कर रहा था। कोर्ट में भी जो दलीलें दी गई थी वो सीधे तौर पर उनकी भूमिका को लेकर लगातार वो घेरे में लगातार ले रही थी। तो ये साफ है कि सीजीआई का जो टिप्पणी है वो काफी महत्वपूर्ण है।
सीजीआई की टिप्पणी इंपॉर्टेंट है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप भी ये सब कुछ अब जो फैसले की लाइनें आ रही हैं वो पढ़ रहे हैं। हालांकि बार बार हम कह रहे हैं कि डिटेल्ड फैसला अभी सामने आएगा। शुरुआती तौर पर अभी के लिए शिंदे के लिए सबसे बड़ी राहत कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे शिंदे। हालांकि बड़ी बेंच को अब ये मामला भेज दिया गया है। और क्या कुछ जानकारी है, तस्वीरें क्या हैं, हलचल क्या है, क्योंकि महाराष्ट्र ही नहीं देश इस फैसले पर निगाह बनाए हुए है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, एक महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो अगर हम लोकसभा पद से बात करें तो यूपी के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है। और लोकसभा के मामले में 48 यहाँ से सांसद चुनकर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस पर सभी की निगाहें जाहिर सी बात टिकी हुई हैं। और अलग तरीके से महाराष्ट्र का अलग जानकारी भी है, कहीं अलग परिप्रेक्ष्य भी है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से देखिए लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं, लगातार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है उसमें एक एक करके तमाम जो इश्यूज किए गए थे, आपको पता ही है कि जाहिर सी बात जितने भी इश्यूज अगर कोर्ट के सामने उठाए जाते हैं, जो सवाल उठाए जाते हैं, उन तमाम सवालों के ऊपर कोर्ट को फैसला देना होता है। उसी हिसाब से एक एक करके कोर्ट लगातार फैसला दे रहा है। राज्यपाल की बात, राज्यपाल के ऊपर जाहिर सी बात उद्धव ठाकरे गुट द्वारा लगातार बड़ी भूमिका रखी गई थी, विरोध किया गया था। राज्यपाल को अधिकारी नहीं है किस तरीके से किसी चुनी हुई सरकार को वह फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं, गलत तरीके से फ्लोर टेस्ट कराया था, इस बारे में जानकारी जो दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है, उस बारे में राज्यपाल को लेकर पूरे विधिवत आर्डर दिया गया। खुद सीजीआई कह रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बड़ी जानकारी देखिए पूरे आर्डर में आ रही है, जो भरत गोगावले जिनको शिंदे गुट की तरफ से चीफ विप जारी किया गया था, चीफ विप नियुक्त किया गया था, क्योंकि उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह करना गलत था। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसी जो चीजें हैं, एक एक करके जो पॉइंट आ रहा है उसे साफ समझ में आ रहा है कि शिंदे को भी कहीं शिंदे गुट को भी कहीं गलत ठहराया जा रहा है कुछ चीजों में, और कुछ चीजों में जो उद्धव ठाकरे के लेवल पे गलत ठहराया जा रहा है। तो साफ समझ में आ रहा है कि यह फैसला संतुलन बनाने वाला फैसला है। सबसे बड़ी जब ये मामला भेज दिया गया है और जो अभी तक की लाइनें हैं, ये लाइंस तो शिंदे गुट के लिए भी झटके वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिसे बताया कि जाहिर सी बात है, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम मुद्दों पर सुनवाई हुई थी, लंबी सुनवाई हुई थी, बड़े बड़े वकीलों ने, आपको पता ही है कि उन्होंने मांग रखी थी कि किस तरीके से इस पर मामले पर आर्डर आना चाहिए या क्या इनके पक्ष में आना चाहिए। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट उन तमाम पहलुओं को समझ रहा है, सोच देख रहा है और उसी हिसाब से एक एक करके आर्डर दे रहा है। और उस आर्डर के मुताबिक हम समझ सकते हैं कि शिंदे गुट के खिलाफ बिल्कुल बस 20 सेकंड रुकिए। जो बात आप बोल रहे हैं वो बड़ी खबर दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। शिंदे गुट के गोगावले को ये बड़ा झटका है। खुद को असली पार्टी कहकर अयोग्यता से नहीं बच सकते हैं। शिंदे गुट के गोगावले को चीफ विप बनाना गलत, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने फैसले में कहा है। सुप्रीम कोर्ट फैसला धीरे धीरे पढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो फैसला सामने आ रहा है उसमें शिंदे गुट के लिए भी बड़ी बातें हैं। शिंदे गुट के लिए भी ये सबसे बड़ा झटका है। खुद को असली पार्टी कहकर अयोग्यता से बच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को ये बड़ा झटका लगा है। शिंदे गुट के गोगावले को चीफ विप बनाना ये गलत है। खुद को असली पार्टी कहकर अयोग्यता से बचा नहीं जा सकता। ये जो टिप्पणी सामने आई है फैसले की लाइन में, अभिषेक, इसे कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए यह कहीं न कहीं साफ समझना होगा कि देखिए जो डिटेल जब ऑर्डर आएगा तो क्या, देखिए दो तीन चीजें इसे समझनी होगी कानूनी तौर पर, लीगल तौर पर, कि क्या इसका मतलब साफ है कि अगर उन्हें अगर चीफ भी बनाया गया है तो मतलब साफ हो जाता है कि चीफ बनाने के बाद कौन उसकी किसी अधिकार था, क्या उसे चैलेंज दिया जाएगा, और कहीं न कहीं क्या उसके बाद विधानसभा स्पीकर का कोई भूमिका आती है क्या जो ठाकरे गुट है विधानसभा स्पीकर के पास कुछ शिकायत पेश करेगा क्या। तो कहीं न कहीं यह बात सामने आती है। लेकिन आगे मैं पढ़ते चलूँ आपको, देखिए जो हमारे सहयोगी जो आशीष सिन्हा लगातार कोर्ट रूम से लगातार भेज रहे हैं, जो उसमें साफ कहा गया, सीजीआई कह रहे हैं, गवर्नर की भूमिका के बारे में जानकारी दिया, हमने बताई दिया आपको, लेकिन आगे कह रहे हैं कि गवर्नर ने कहा था कि एक गुट है शिवसेना का निकल सकता है। अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में नहीं था क्योंकि उस समय विधानसभा में नहीं चल रही थी। यह एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट तरफ से कही गई। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट के कही जा रही है, स्पीकर के समक्ष अयोग्यता की कार्रवाई को ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन के समक्ष कार्रवाई के साथ रोकने का कोई औचित्य नहीं है, रोका नहीं है। आपको पता है रोका भी नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने, साफ साफ जो मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ईसीआई यानी चुनाव आयोग अपना फैसला ले सकता है। यदि अयोग्यता का निर्णय चुनाव आयोग के निर्णय के लंबित होने के ऊपर किया जाता है तो पूर्वव्यापी और कानून के विपरीत होगा। तो यह कहने की सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो आरोप लगाए गए थे कि चुनाव आयोग फैसला सुनाया है, गलत सुनाया है, यानी शिवसेना जो है वो शिंदे को दे दिया गया है, उस बारे में कहने के फैसला आ गया है और साफ साफ कहा कि शिंदे के फेवर में फैसला कहा जा सकता है, यानी चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है शिंदे के फेवर में फैसला दिया था वह सही फैसला दिया है। यह
कहीं कहीं मुहर लगा दी है खुद सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी अगर हम बात करें जिसमें कहा जाए फ्लोर टेस्ट की बात, जो फ्लोर टेस्ट के माध्यम से नहीं हो सकता, राजनीतिक पार्टी अलग अलग दो गुटों में मतभेद का है, तो यानी फ्लोर टेस्ट के माध्यम से ये चीजें नहीं हो सकती थी, दो पार्टियों का अलग अलग गुटों का मतभेद था, यह सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। दूसरी बड़ी बात आगे सामने आ रही है कि गवर्नर इस तरीके के पॉलिटिकल एरना में नहीं आ सकते हैं जहां एक ही पार्टी के दो गुट मतभेद में। यह बहुत बड़ी बात देखिए, गवर्नर जो भगत सिंह कोश्यारी उस वक्त गवर्नर रहे महाराष्ट्र के, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है कि गवर्नर पॉलिटिकल भूमिका में नहीं आ सकते, एरना की बात कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जो अब जब एक ही पार्टी में दो मतभेद हो, दो लोगों में गुटों में मतभेद हो, यह कहीं न कहीं एक बड़ा स्ट्रिक्चर कह सकते हैं पास हुआ है राज्यपाल के बारे में। आगे फिर कह रहे हैं कि यह पूरे मामले पर आगे भी दिया जा रहा है कि सीजीआई कह रहे हैं गवर्नर के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जिसमें कहा गया हो कि सरकार वो गिराना चाहते हैं, केवल सरकार के कुछ फैसलों पे मतभेद था, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उसके अलावा फिर आगे सुप्रीम कोर्ट कह रहा गवर्नर के पास केवल एक पत्र था जिसमें दावा किया गया था कि उद्धव के पास पूरे नंबर नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। गवर्नर पास सिर्फ एक पत्र था जिसमें कहा गया कि गवर्नर की उद्धव के पास कोई भी उनके पास बहुमत नहीं है, और यही आधार पर कहेंगे गवर्नर ने फैसला लिया होगा, जो ऐसा कि हुआ भी था। दूसरी अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, फिर गवर्नर ने शिंदे और समर्थक विधायकों को सुरक्षा को लेकर पत्र आया था, यह एक बड़ी बात सामने आई है। फिर सीजीआई कह रहे हैं कि गवर्नर को पत्र पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी जिसमें दावा किया गया था कि उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है, यह बहुत बड़ी खबर है। एक साफ समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के उस वक्त के राज्यपाल जिनका नाम भगत सिंह कोश्यारी था, जो शुरू से विवादों में रहे, जब से वह महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे, 3 सालों तक महाराष्ट्र में रहे हालांकि वो, तब से लगातार वह उद्धव ठाकरे यानी जो महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बनी थी उसके खिलाफ यहाँ पर अभिषेक ये साफ हो गया कि गवर्नर और स्पीकर दोनों के फैसलों पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, उनके फैसलों को लेकर के टिप्पणी की है, यानी कि दोनों की भूमिका को लेकर के कोर्ट ने बहुत कुछ कहा है। और जो अभी तक की लाइनें हैं, ये लाइंस तो शिंदे गुट के लिए भी झटके वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिसे बताया कि जाहिर सी बात है, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम मुद्दों पर सुनवाई हुई थी, लंबी सुनवाई हुई थी, बड़े बड़े वकीलों ने, आपको पता ही है कि उन्होंने मांग रखी थी कि किस तरीके से इस पर मामले पर आर्डर आना चाहिए या क्या इनके पक्ष में आना चाहिए, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट उन तमाम पहलुओं को समझ रहा है, सोच देख रहा है और उसी हिसाब से एक एक करके आर्डर दे रहा है। और उस आर्डर के मुताबिक हम समझ सकते हैं कि शिंदे गुट के खिलाफ बिल्कुल बस 20 सेकंड रुकिए, जो बात आप बोल रहे हैं वो बड़ी खबर दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। शिंदे गुट के गोगावले को ये बड़ा झटका है, खुद को असली पार्टी कहकर अयोग्यता से नहीं बच सकते हैं। शिंदे गुट के गोगावले को चीफ व्हिप बनाना गलत, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने फैसले में कहा है। सुप्रीम कोर्ट फैसला धीरे धीरे पढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो फैसला सामने आ रहा है उसमें शिंदे गुट के लिए भी बड़ी बातें हैं, शिंदे गुट के लिए भी ये सबसे बड़ा झटका है। खुद को असली पार्टी कहकर अयोग्यता से बच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को ये बड़ा झटका लगा है। शिंदे गुट के गोगावले को चीफ व्हिप बनाना ये गलत है, खुद को असली पार्टी कहकर अयोग्यता से बचा नहीं जा सकता। ये जो टिप्पणी सामने आई है फैसले की लाइन में, अभिषेक इसे कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए यह कहीं न कहीं साफ समझना होगा कि देखिए जो डिटेल जब ऑर्डर आएगा तो क्या, देखिए 2-3 चीजें इसे समझनी होगी कानूनी तौर पर, लीगल तौर पर, कि क्या इसका मतलब साफ है कि अगर उन्हें अगर चीफ भी बनाया गया है तो मतलब साफ हो जाता है कि चीफ बनाने के बाद कौन उसकी किसी अधिकार था, क्या उसे चैलेंज दिया जाएगा, और कहीं न कहीं क्या उसके बाद विधानसभा स्पीकर का कोई भूमिका आती है क्या जो ठाकरे गुट है विधानसभा स्पीकर के पास कुछ शिकायत फिर से करेगा क्या, तो कहीं न कहीं यह बात सामने आती है। लेकिन आगे मैं पढ़ते चलूँ आपको, देखिए जो हमारे सहयोगी जो आशीष सिन्हा लगातार कोर्ट रूम से लगातार भेज रहे हैं, जो उसमें साफ कहा गया, सीजीआई कह रहे हैं गवर्नर की भूमिका के बारे में जानकारी दिया, हमने बताई दिया आपको, लेकिन आगे कह रहे हैं कि गवर्नर ने कहा था कि एक गुट है शिवसेना का निकल सकता है। अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में नहीं था क्योंकि उस समय विधानसभा में नहीं चल रही थी, यह एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट तरफ से कही गई। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट के कही जा रही है, स्पीकर के समक्ष अयोग्यता की कार्रवाई को ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन के समक्ष कार्रवाई के साथ रोकने कोई औचित्य नहीं है, रोका नहीं है। आपको पता है रोका भी नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने,
ने साफ साफ जो मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ईसीआई यानी चुनाव आयोग अपना फैसला ले सकता है। यदि आयोगता का निर्णय चुनाव आयोग के निर्णय के लंबित होने के ऊपर किया जाता है तो पूर्वव्यापी और कानून के विपरीत होगा। तो यह कहने की सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो आरोप लगाए गए थे कि चुनाव आयोग फैसला सुनाया है, गलत सुनाया है, यानी सूचना जो है वो सिंधे को दे दिया गया है, उस बारे में कहने के फैसला आ गया है और साफ साफ कहा कि सिंधे के फेवर में फैसला कहा जा सकता है, यानी चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है सिंधे के फेवर में फैसला दिया था वह सही फैसला दिया है, यह कहने की मुहर लगा दी है खुद सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी अगर हम बात करें जिसमें कहा जाए फ्लोर टेस्ट की बात, जो फ्लोर टेस्ट के माध्यम से नहीं हो सकता, राजनीतिक पार्टी अलग अलग दो गुटों में मतभेद का है, तो यानी फ्लोर टेस्ट के माध्यम से ये चीजें नहीं हो सकती थी, दो पार्टियों के अलग अलग गुटों का मतभेद था, यह सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। दूसरी बड़ी बात आगे सामने आ रही है कि गवर्नर इस तरीके के पॉलिटिकल एरना में नहीं आ सकते हैं जहां एक ही पार्टी के दो गुट मतभेद में, यह बहुत बड़ी बात। देखिए गवर्नर जो भगत सिंह कोश्यारी उस वक्त गवर्नर रहे महाराष्ट्र के, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है कि गवर्नर पॉलिटिकल भूमिका में नहीं आ सकते, एरना की बात कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जो अब जब एक ही पार्टी में दो मतभेद हो, दो लोगों में गुटों में मतभेद हो, यह कहीं न कहीं एक बड़ा स्ट्रिक्चर कह सकते हैं पास हुआ है राज्यपाल के बारे में। आगे फिर कह रहे हैं कि यह पूरे मामले पर आगे भी दिया जा रहा है कि सीजीआई कह रहे हैं गवर्नर के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जिसमें कहा गया हो कि सरकार वो गिराना चाहते हैं, केवल सरकार के कुछ फैसलों पे मतभेद था, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उसके अलावा फिर आगे सुप्रीम कोर्ट कह रहा गवर्नर के पास केवल एक पत्र था जिसमें दावा किया गया था कि उद्धव के पास पूरे नंबर नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। गवर्नर पास सिर्फ एक पत्र था जिसमें कहा गया कि गवर्नर की उद्धव के पास कोई भी उनके पास बहुमत नहीं है और यही आधार पर कहेंगे गवर्नर ने फैसला लिया होगा, जो ऐसा कि हुआ भी था। दूसरी अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, फिर गवर्नर ने शिंदे और समर्थक विधायकों को सुरक्षा को लेकर पत्र आया था, यह एक बड़ी बात सामने आई है। फिर सीजीआई कह रहे हैं कि गवर्नर को पत्र पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी जिसमें दावा किया गया था कि उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है, यह बहुत बड़ी खबर है। एक साफ समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के उस वक्त के राज्यपाल जिनका नाम भगत सिंह कोश्यारी था, जो शुरू से विवादों में रहे, जब से वह महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे, 3 सालों तक महाराष्ट्र में रहे हालांकि वो, तब से लगातार वह उद्धव ठाकरे यानी जो महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बनी थी उसके यहाँ पर अभिषेक ये साफ हो गया कि गवर्नर और स्पीकर दोनों के फैसलों पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, उनके फैसलों को लेकर के टिप्पणी की है, यानी कि दोनों की भूमिका को लेकर के कोर्ट ने बहुत कुछ कहा है। इसके क्या मायने निकाले जाए और हायर बेंच के पास जब ये पूरा मामला जाएगा, 7 बेंच की जब ये सुनवाई होगी, तो आप ये मानिए कि जो कोर्ट इस वक्त फैसले सुना रही है उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं वहां पर भी दिखाई देगा। अभिषेक बिल्कुल, देखिए एक बीच और बहुत बड़ी खबर और आगे बता दूं आपको, जो सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है जिसको लेकर शरद पवार ने, इसको मैं जोड़ूंगा आपको, जो शरद पवार ने भी कहा था कि शरद पवार ने साफ साफ कहा था कि उन्हें इस बात पे पूछा नहीं गया, यानी जब उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे रहे थे उस वक्त अगर वो पूछ लिए होते, महाविकास आघाड़ी के नेता तमाम मना कर रहे थे इस्तीफा ना दें, इस्तीफा अगर नहीं दिया होता उद्धव ठाकरे ने, साथ सरकार आज महाराष्ट्र में बच सकती थी, उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला आता। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है, इसमें साफ साफ कहा है कि उद्धव ठाकरे, जहां उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ी बात इसलिए मैं जोड़ के बताया आपको कि शरद पवार की जो बुक में भी आया था और शरद पवार ने कई बार कहा था कि उनसे नहीं उनकी बात नहीं मानी थी, और कई संविधान जो विशेषज्ञ हैं या भी लीगल एक्सपर्ट वो भी इस बात को कह रहे थे अगर शायद उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते, जल्दबाजी में इस्तीफा नहीं देते, तो शायद वह सरकार में बने रहते या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता वह शायद उनके हक में हो सकता था। यह बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में आई हुई है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और आगे कहा जा रहा है कि सीजीआई ने कहा है कि अगर उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो हम उनको राहत दे सकते। मैं बता रहा हूं कि बहुत बड़ी बात उद्धव ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उनके पक्ष में फैसला हम दे सकते थे, यह सीजीआई की तरफ से कहा जा रहा है। आप समझिए कि बार बार उद्धव ठाकरे आज कहीं कहीं बहुत पछतावा कर रहे होंगे, बहुत अपने आप पे अफसोस कर रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा गलती उन्होंने क्यों किया। शरद पवार की बात अगर मान ली होती या फिर तमाम जो नेता थे जो उनकी पार्टी के या फिर जो तमाम कांग्रेस के लिए पार्टी के लोग कह रहे थे, उस वक्त बात हो रही थी, अगर इस्तीफा नहीं दिए होते तो आज उनके पक्ष में बहुत बड़ी बात अभिषेक आप बता रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि हायर बेंच को ये मामला अब आगे बढ़ा दिया गया है, 7 जजों की बेंच अब आगे इस मामले को सुनेगी। अभी के लिए 16 विधायकों की अयोग्यता का जो मामला है वो होल्ड हो गया है, यानी कि अभी उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा रहा है। लेकिन राकेश, चूंकि आप दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, राजनीति को कवर कर रहे हैं, अगर कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी आ रही है, उस वक्त के स्पीकर राज्यपाल को सवालों के घेरे में लाया जा रहा है और सीधा सीधा ये कहा कि उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा नहीं देते तो राहत दे सकते थे,
इसके मतलब और मायने बहुत बड़े हैं। राकेश, साफ तौर पे सीजीआई ने कहा कि अगर उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो हम राहत दे सकते थे। तो ये बड़ी टिप्पणी है। इसके मायने आप समझिए कि लगातार जिस तरह से शरद पवार कहते रहे हो या अन्य नेता भी लगातार उद्धव ठाकरे पर ये लगातार आरोप लगता रहा था कि जल्दी में उन्होंने फैसला लिया। अब जो है सर्वोच्च न्यायालय, खासतौर पे सीजीआई ने जो कहा है उसमें ये बड़ी बातें हैं कि आखिरकार अगर वो पद पर बने रहते, अगर उन्हें सरकार को अगर हटाया जाता तो ऐसी स्थिति में उनको राहत मिल सकता था। लेकिन अब उन्होंने खुद इस्तीफा दिया तो अब उनको राहत नहीं मिलने जा रहा। रही बात कि सीजीआई ने कहा कि गवर्नर ने ठाकरे को बहुमत परीक्षण के लिए बुलाना गलत था और क्योंकि गवर्नर के पास सबूत नहीं थे, यानी स्पीकर और गवर्नर की भूमिका को लेकर सीधे तौर पर जो है सवाल, यानी कह सकते हैं कि शिंदे को बड़ी राहत। गवर्नर ने ठाकरे को बहुमत परीक्षण के लिए बुलाना गलत था क्योंकि गवर्नर के पास सबूत नहीं थे। जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार इस बात की जानकारी सर्वोच्च न्यायालय से आशीष दे रहे हैं और एक बड़ी बात सीजीआई ने कही है, तो ये लगातार जिस तरह से अच्छा, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसले की लाइन सामने आ रही हैं, अभिषेक इसे बेहतर तरीके से मुझे लगता है दर्शकों को समझा पाएंगे। जो आप पहले भी जिक्र कर रहे थे गवर्नर के बारे में कि गवर्नर के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जिसमें कहा गया हो कि सरकार को वो गिराना चाहते हैं, केवल सरकार के कुछ फैसलों में मतभेद था। सिर्फ इस मतभेद के आधार पर उस वक्त बड़ा फैसला ले लेना गवर्नर के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाता है। साथ ही गवर्नर, स्पीकर, उस वक्त के घटनाक्रम को लेकर जो टिप्पणी अब तक सामने आई है उसमें आने वाले वक्त में यानी कि जो 7 जजों की बेंच होगी तब राहत मिलेगी, इसके आसार थोड़ा कम लग रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए एक तरह से कहता फौरी तौर पर सिंधे को राहत तो बिल्कुल मिल चुकी है। सिंधे की सरकार जो जा रही थी, यानी कहें सिंधे कुर्सी जा रही थी, बिल्कुल वो बच गई है कहना बहुत सही होगा। सिंधे को बहुत बड़ी राहत तो मिल गई है, लेकिन तमाम जो कोर्ट से रिस्ट्रिक्चर पास हो रहे हैं, जो एक आदेश, जो टिप्पणियां आ रही हैं, जो आदेश के रूप में आ रही है, वह कहीं कहीं आगे एक बहुत बड़ा एक नजीर बनेगी इस पूरे इतिहास में, कहें राजनीति के इतिहास में, कि किस तरीके से कोई अगर पार्टी इस तरीके तोड़ता है या फिर पार्टी के द्वारा तमाम नेताओं को तोड़ा जाता है तो कहीं कहीं लोगों को सोचना पड़ेगा आखिरकार क्यों होगा। राज्यपालों की बात, राज्यपालों की भूमिका को सोचना पड़ेगा। राज्यपाल जिस तरीके से अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड, जो कहा जाता है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड फैसला लेते हैं, और खास तौर से होशियारी के बारे में लगातार कहा जा रहा है। आपको रोक रही हूं सिर्फ 20 सेकंड के लिए, क्योंकि आशीष सिन्हा लगातार ब्रेकिंग न्यूज हमारे तक पहुंचा रहे हैं और उन्होंने ही इस सभी जानकारी के साथ साथ ये जानकारी दी है कि अभी के लिए एकनाथ शिंदे को सबसे बड़ी राहत मिली है। इस वक्त सीनियर एडवोकेट कुछ बोल रहे हैं, सुनेंगे। त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए इस जजमेंट का कॉन्सिक्वेंस उनकी सरकार पर नहीं है या हम उनकी सरकार को रिस्टोर नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकली एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। अब इसका औचित्य क्या है ये तो बहुत डिटेल्ड जजमेंट को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा कि इसको किस बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर नेबम रेबिया के केस को, जिसके आधार पर अभी तक फैसले होते थे 10 शेड्यूल के, उनको एक लार्जर बेंच के सपोर्ट किया गया है। मैं मानता हूं कि बहुत विस्तृत जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने और इसका पूरी तरह अध्ययन करने पर ही पता लगेगा कि इसके आने वाले समय में पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पर एक बात साफ है कि हर मुद्दा जिसकी पॉलिटिकल अहमियत है, किसी न किसी रूप में संवैधानिक मुद्दे का चोला पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही देश की राजनीति आज चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी सोचना पड़ेगा कि जो संतुलन है संवैधानिक शक्तियों का, वो किस तरह कायम रखा जाए और जो संवैधानिक पदों पर शीर्ष नेता या शीर्ष लोग बैठे हैं, क्या वो अपना संवैधानिक दायित्व पूरी तरह से निभा पा रहे हैं कि नहीं। ये एक अहम मैसेज है इस जजमेंट का और मैं समझता हूँ कि इस जजमेंट का जो महत्व है, इस जजमेंट से ऊपर उठ के देश को समझना होगा। जो जजमेंट की लाइंस हैं वो बड़ा संदेश दे रही हैं, साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभिषेक बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ सख्त टिप्पणी करते हुए जो जजमेंट की लाइंस हैं वो बता रही हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा अपडेट ये
कि एकनाथ शिंदे के लिए सबसे बड़ी राहत है, एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी, अभी उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थिति को हम बहाल नहीं कर सकते, यानी जिस बात का जिक्र अभी अभिषेक कर रहे थे, अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो शायद हो सकता था कि पुरानी स्थिति बहाल करते, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में हम ये स्थिति बहाल नहीं कर सकते, इसीलिए एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी। हायर बेंच को ये मामला हम भेज रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है महाराष्ट्र के लिए, खासतौर से उद्धव ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे के विरोध में कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे कहीं कहीं आज अपना माथा जरूर पीट रहे होंगे। ये सोचना होगा क्योंकि उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से उन्होंने आपाधापी में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिस तरीके से एक इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला था, आपने देखा होगा कि यही जो मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, यही वर्षा बंगलो है। जब रात में निकले थे तो यहाँ से निकलते टाइम वो मातों से जब गए थे तो भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी उनके लिए। पूरा कह रहे थे कि पूरा मुंबई के या महाराष्ट्र लेके एक साथ खड़े हो गए, तो उन्हें लग रहा था कि उनका अपार समर्थन मिल रहा है, उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती उस वक्त कर दी थी। सरकार के लिहाज से ये सबसे बड़ा अपडेट, एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सबसे बड़ी खबर पर, क्योंकि आज दो बड़ी खबरें हैं, उधर दिल्ली सरकार को राहत मिली है, इधर महाराष्ट्र सरकार को राहत, यानी कि एकनाथ शिंदे सरकार में बने रहेंगे, मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे।